Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 30 of March। तो आज का जैसे कि हमें पता था कि मार्केट के अंदर एक ये कल है ना फेक सी रैली आई थी जिसके अंदर एक न्यूज़ चला दी गई थी कि है ना कि ईरान पे हमारे जो वेसल्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है, बट ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट एक ट्वीट किया गया था बोथ साइड से कि ऐसी परमिशन दी जाए, बट उन्होंने एक तरीके से मना ही कर दिया था। तो फेक न्यूज़ से बच के रहें। प्रॉपर जब तक कोई मिनिस्ट्री लेवल का बंदा कुछ ना बोले और ट्वीट्स पे भरोसा ना करे, ठीक है, और उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने, ठीक है। तो ये कल फेक रैली थी और फिर आखिरी में डाउन हुआ। आज के दिन जो मार्केट होता है एक 1% के आसपास होता है, 23,462 के आसपास। और जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि 23,000 तक मार्केट आ सकती है, तो आज का जो लो लेवल देखेंगे तो वो आपको 23,113 के आसपास पहुंच गया था, ठीक है। अब आज का थोड़ा आप लोगों को थोड़ा वियर्ड सा लग रहा होगा कि थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और थोड़ा गला ख़राब है और तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ। बट हाँ, ये सब चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी है कि हाँ मार्केट किस तरीके। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी है। अब मैं इसको आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ये मैंने कहाँ से पिक करी है। तो इसके बाद अब मार्केट हमें कहाँ पे दिखता है, ठीक है। जैसे कि आज मैंने आप लोगों से ना मतलब जो मेरा एक्स पे अकाउंट है मैंने वहाँ पे भी यही किया था, मार्केट क्या करने वाला है इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट ने क्या कर दिया है। अगर हम देखें तो मार्केट को मैं जैसे कि ये 8.5% से 10% तक लिया है। आज के दिन अगर मैं इसको बताऊँ ना, मार्केट अपने हाई से ऑलमोस्ट 12% करेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर 10% की गिरावट 2 साल में 2 बार आ ही जाती है, ठीक है, या साल में 2 बार ही आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एवरेज है ये सब चीज़ें। अगर आप देखें तो जब मार्केट पिछली बार जब इस लेवल पे आया था यहाँ पे 26,000 के लेवल को, जो इसने 25 सितंबर 2024 को बनाया था, उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई थी वो यहाँ तक गई थी आपका 22,000 के लेवल तक, तो ठीक है। और मे बी आपको ये 22,000 का भी लेवल एक्सपेक्टेड करना चाहिए। अगर क्रूड थोड़ा और ऊपर जाता है तो 120 के ऊपर, मतलब जो क्रूड ऑयल है ना उस पर नज़र रखिए। अगर वो ऊपर है तो मार्केट हमारा नीचे ही आएगा। अगर वो नीचे हो गया क्रूड ऑयल, वॉर को मत देखिए, वॉर क्या हो रही है। वॉर के अंदर अब ज़्यादातर कुछ बचा नहीं है। एक ट्रम्प साहब की तरफ से बस एक मुंह जबानी लड़ाई रहेगी और इधर की तरफ से कि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़े, ठीक है। इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ को हैम्पर करती है और हर किसी कंट्री को एनर्जी चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये जो मार्केट का लो था ना 22,000 के लेवल पे यहाँ पे, और जो उसका भी लो है वो यहाँ पे 21,000 पे। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट दिख रही ही नहीं है। हल्के से प्रेशर से अगर मार्केट को गिराएंगे तो ये यहाँ पे 22,000 के लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। जब अगर आप देखें ये पिछले फ्राइडे को मार्केट यहाँ था 24,600 पे, आज 23,100 पे लिया है। 500-600 पॉइंट का जो गैप है ना, मतलब 600 पॉइंट ऊपर से पकड़िएगा और ये यहाँ से, तो मतलब जो ऑलमोस्ट जो गिरावट है वो अगर आप देख के चले तो मतलब 1500 पॉइंट की गिरावट है ये, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर मार्केट इतना डाउन कर दिया गया है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मार्केट एक हफ्ते के अंदर पिछले 6 तारीख से लेके आज तक कितना गिर गया है। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो लगभग 6% के आसपास आता है, ठीक है। तो मार्केट इतना गिरा दिया गया है। और जब निफ्टी 50 इतना गिरा है तो स्टॉक कैसे गिरे होंगे। बट हाँ, आज के दिन भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक हमें दिखने को मिल रहे थे, जिसमें से पहला जो है LNT करके है, LNT टेक्नोलॉजी सर्विस। तो LNT टेक्नोलॉजी सर्विस को भी देखें तो ये अपने हाई जो कि ऑलमोस्ट मेरे को 6,000 तक के लेवल पे दिख रहे हैं, वहाँ से गिरते गिरते
आज ये देखिए, ये है ना, आज मैं ये कुछ निफ्टी भी है ना, कुछ इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, डब्लू शेप की रिकवरी होगी तो यहाँ पे रिकवरी देने लग गया। ये देखिए आजकल है ना, डब्लू टाइप की रिकवरी होती है, डबल बॉटम बना के तब रैली आती है। तो 3000 से ये आज चलना शुरू हुआ है, तो मैं भी यहाँ से एक डिमांड और सप्लाई को अगर समझते हो तो नीचे से एक डिमांड आई है जो बाइंग के लिए, उसमें 9% की इंक्रीमेंट थी। लो 3010 से 3584 की हाई के लिए गए। इस स्टॉक में जो वॉल्यूम है वो भी 3 मिलियन का है मे बी। तो ये स्टॉक थोड़ा सा और अप जाके मैं इसमें रेजिस्टेंस देख लेता हूँ कि कहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर रेजिस्टेंस होगा तो स्टॉक डाउन आ ही जाएगा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये अपना 3700-3800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। फिर ये क्लियर होता है तो 4000 के बाद सीधा ये यहाँ पे 4400 तक के लेवल पे चला जाएगा आराम से। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो मैं आपको ये एक छोला मंडलम करके एक कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, छोला मंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग। अगर आप इसको भी देखेंगे तो आज ये भी 4% ऊपर था। तो अगर आप इसको भी देखें तो ये स्टॉक भी अपने हाई से काफ़ी अच्छा खासा डाउन हो चुका है। यहाँ पे 30% डाउन है, और जैसे मैंने पहले भी कभी शायद आप लोगों से डिस्कस किया होगा, तो इसके अंदर यहाँ पे डिमांड आने की उम्मीद है, ठीक है, 1400 के लेवल पे। बट ये उससे पहले ही अपसाइड के लिए जा रहा है। यहाँ पे अगर आप ये देखें तो आज इसका वॉल्यूम अच्छा दिख रहा है, मिलियंस में तो नहीं है बट हाँ अच्छा 589K का वॉल्यूम है। 1451 से 1563 तक की रैली दी है, 4% स्टॉक अप था। और इसमें वही है कि रजिस्टेंस देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई खास मेजर रजिस्टेंस देखने को तो नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इस लेवल पे हल्का सही है बट हाँ अच्छी रैली देता है तो 1800 तक के लेवल आ सकते हैं। इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन द सेंस अगर थोड़ा लंबे टाइम का नज़रिया है तो आप यहाँ से पिक करते हैं और इसके हाई तक के लिए ट्रेड करते हैं तो 44% तक की रैली की भी उम्मीद है। इसके बाद जैसे कि कल मैंने आप लोगों से ना केमिकल स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, तो मैं आपको बताऊं तो ये सिंजीन करके कंपनी है, सिंजीन इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे ना, सिंजीन सिंजीन इंटरनेशनल ये आ गई। ये सिंजीन इंटरनेशनल ये स्टॉक भी आज 4% की रैली दे रहा था। एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और स्टॉक अपने हाई से काफ़ी अच्छा खासा 56% डाउन पे है। ये अगर आप देखेंगे तो मेरी ऑलरेडी पुरानी ट्राइंग में आपको मिल जाती है कि मैं स्टॉक को ट्रैक करता रहता हूँ। और अगर आप ये देखें तो यहाँ पे जिस तरह की गिरावट है ये आपको यहाँ पे 300 तक भी आने को देखने को मिल सकता है। बट हाँ अभी यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा पिक हो रहा है, तो केमिकल के अंदर बाइंग आनी चाहिए। तो उसी चीज़ को मेरे को देखते हुए लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग आनी चाहिए और अच्छे लेवल इसमें बन जाएंगे यहाँ पे 480-85 तक के, क्योंकि कोई रजिस्टेंस दिखने को ही नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो एक अच्छी रैली आ सकती है और कोई 500 तक भी जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद एक है ना स्टॉक है ना हिंदुस्तान कॉपर को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो के अंदर जाके देखेंगे ना तो ये देखिए, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, जैसे इसने ये कप वाला पैटर्न बनाया था ना, तो मैंने इसकी एक डेप्थ बना रखी थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि ये स्टॉक है ना 600 तक ही जा सकता है। 600 के लेवल पे जब गया होगा, ठीक है, ये 600 के लेवल के बाद जब भी गया तो मैंने हर बारी यही बोला ये स्टॉक अब ओवर वैल्यूड है, ये कुछ इस तरीके से गिरावट देगा। और देखिए ये सिंपली इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप ड्रॉ कर लें तो कुछ इस तरीके से ये देगा। और जब ये इसको एक बारी ब्रेकआउट भी कर देगा, जैसे अभी गिरते गिरते, और ये इस वाली लाइन तक आएगा 400 तक की। अभी तो शार्प फॉल हो रहा है, मे भी हल्का सा यहाँ पे गिरते गिरते थोड़ी सी और कैंडल बनेगी, मतलब इसको थोड़ा इस तरीके से अगर लेके चले तो एक शार्प फॉल जैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल यहाँ से एक ब्रेकआउट जाएगा, फिर ये 600 तक जाएगा और फिर नीचे गिरेगा,
क्योंकि इसके अंदर रैली हो चुकी है ऑलमोस्ट, और जिसको बेचना है वो बेचना शुरू कर चुका है। तो इस स्टॉक को आपको कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि मेरा स्टॉक बताने के अलावा भी आप लोगों के साथ ये रहता है कि आप लोगों को थोड़ी नॉलेज भी दूँ कि हाँ कैसे चार्ट चलते हैं, ठीक है। कभी अच्छे से टाइम होगा तो मैं आप लोगों को ना स्ट्रक्चरिंग समझाने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट में स्ट्रक्चरिंग होती क्या है। अगर आप इस चीज़ को देखें ना, अब पहले की तरह नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर है ना प्राइस के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है, अब एल्गोस क्रिएट कर रहे होते हैं, वो 1-2 मिनट के अंदर ही आपके स्टॉक को है ना 550 से 560-70 लेके जा सकते हैं 1 या 2 कैंडल के अंदर ही, क्योंकि एल्गो ट्रेड कर रहे हैं धड़ धड़ धड़। वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, पहले इतना एडवांस नहीं था, मतलब ट्रेडिंग काफ़ी चेंज होने वाली है। तो इस चीज़ को देखिए। बट जो लोग एवरेजेस, प्रोबेबिलिटी और गेम थ्योरी को अगर थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आप पैसा बना लोगे। तो गाइस जो भी स्टॉक या जो भी एनालिसिस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है ना, ओनली फॉर स्टडी पर्पज है। निफ्टी के अंदर जो मेरी लेवल है ना वो 23,000 तक आ चुके हैं। अब क्रूड के ऊपर सब कुछ है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। मार्केट गिरने को तो भी अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शट डाउन हो गया। बट मैं अगर आपको थोड़ा सा डिमांड और सप्लाई समझाने की कोशिश करता हूँ, चलो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए सिंपल सा रखते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी तक 100 यूनिट किसी चीज़ की कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, और वो चीज़ मेरे को 100 रुपये की ही मिल रही थी, ठीक है। 100 कंज्यूम कर रहा था और 100 रुपये की ही मिल रही थी। बट अब ड्यू टू सप्लाई, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोस से 20% की शॉर्टेज हो गई, ठीक है। 20% की अगर शॉर्टेज होगी, मेरी कंजम्पशन सेम है, तो जो मेरे प्राइस में चेंज आना चाहिए वो इस 20% का ही तो आना चाहिए, 120 तक ही होना चाहिए। बट मान लो ये वॉर जैसी सिचुएशन है स्पेशल, ज़्यादा से ज़्यादा 40% का इंक्रीमेंट मान लो। वॉर से पहले जो क्रूड चल रहा था वो 60 से 70 की रेंज में था। अब इन दोनों प्राइस के ऊपर 40% का इंक्रीमेंट कर लो। अब इस 60 के ऊपर अगर 40% का भी इंक्रीज, 40% बहुत बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया 24, तो ये 84 बैलर होना चाहिए था लगभग, ठीक है। और इस 70 को मानते हैं अगर, तो इसके ऊपर वो 28 होता है। तो मतलब ऑलमोस्ट 100 के ऊपर तो क्रूड टिकना ही नहीं चाहिए। बट अभी टिक रहा है, क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने 120 तक ले जाके जहाँ पे फॉल किया था वो 88 तक लाया था, अब वो एवरेज के अंदर बेचेगा, ठीक है। 120 क्रॉस करवाना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत वॉर जैसी सिचुएशन जो अभी है ना, कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहती है, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। बट और अगर मान लीजिए कोई कंट्री ख़त्म हो जाएगी या लोग ही नहीं रहेंगे तो करोगे क्या? आप भी नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे, तो करेंगे क्या? क्रूड जो उनके पास, जिनके पास क्रूड पड़ा हुआ है, वो तो पड़ा ही रह गया ना। अगर पड़ा ही रह गया तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो ये समझने की कोशिश करिए डिमांड और सप्लाई चलती कैसे है, ठीक है। ये एक टेम्परेरी इशू है जो थोड़ा एस्केलेट हो रहा है, मे बी ये थोड़े टाइम में सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो क्रूड के ऊपर नज़र रखिए, अगर क्रूड ठीक होता है, हमें भी फैट की भी शायद अभी मार्च में मीटिंग हो, मैं को देखना पड़ेगा कौन सी तारीख को है। अगर वो फैट की मीटिंग अच्छी होती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को लो लाने की कोशिश की जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो मार्केट के अंदर एक शूटअप हुआ बहुत अच्छा, जैसे जैसे ही ट्रेड डील हुई थी 4% की इंक्रीमेंट हुई थी सेम डे, वैसे ही कभी भी हो सकता है। अभी मार्केट आप सब लोगों को नेगेटिव दिखा रहे हैं, सब कुछ नेगेटिव है, वॉर हो रही है, मार्केट डाउन है, 4-5 चीज़ें खराब है। न्यूज़ आर्टिकल को अगर आप पढ़ के देखें ना, दुनिया भर की नेगेटिविटी दिखा रखी है। बेस्ट टाइम है, चीज़ों को थोड़ा समझें, थोड़ा और डाउन आता है वेट करें, अब बाइंग करना शुरू कर दीजिए। मतलब जो भी आपको ठीक लगता है, ऐसे तो बोलना अलाउड नहीं है, बट ठीक है, बस बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए अब सभी लोगों को, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी उठा लो या कुछ स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक को पिक करना चाहिए। मैं नाम तो बता नहीं सकता बिकॉज सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ, बट हाँ देखना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जो भी स्टॉक या जो निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस करी है ओनली फॉर स्टडी पर्पज, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अगर मेरे चैनल के वीडियो को आपका फ़ायदा हो रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों का। थैंक यू, ओके बाय।